अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहां जहां मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान पॉडकास्ट। जनाब, मैं बहुत सारे अपने प्रोग्राम्स के अंदर जो है जो इनवाइट करता हूं गेस्ट को, उनकी खासियत ये होती है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड अपनी फील्ड के अंदर होते हैं और मैं कोई नया टॉपिक उनके साथ डिस्कस करता हूं जो कि हॉट बर्निंग इशू हो। तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है, आज का जो मेरा पॉडकास्ट है, उसके अंदर मैंने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से ज़रा मैं चाह रहा था कि उसकी बहुत ही अहम मौजू है, तो इस पे किसी मैं अपने सीनियर दोस्त को मैं यहाँ पे बुलाऊं ताकि हम उनसे कुछ चीज़ सीख सकें, उनका एक्सपीरियंस सीख सकें। तो लकीली हमारे पास एक बहुत अच्छे दोस्त मौजूद हैं, लेकिन अभी मैं उनका तारुफ नहीं कराऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको कुछ स्टेटिस्टिक्स बता दें, क्योंकि ये मौजू कितना अहम है, ताकि फिर हम जो है हम अपने आपको अपने मेहमान की तरफ लेके जाएंगे, फिर हम उनका प्रॉपर तारुफ भी करवाएंगे और उनसे फिर गपशप लगा के कुछ चीज़ें भी हम सीखेंगे, मालूमात हासिल करेंगे उनसे। सबसे पहले जो है वो मैं आपको बता दूं कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है 6.6 जो है वो अराउंड 2022 से 2030 तक जो है वो इट कैन रीच टू $12 ट्रिलियन बाय 2027 तक। ये ग्लोबल के हवाले से मैं बता रहा हूँ। अच्छा, बर्नआउट जो इशू है वो अराउंड कोई 63% जो है वो पहुंच चुका है फिजिशियंस के हवाले से। अच्छा, सऊदीया का मैं आपको जो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हेल्थ केयर का जो बर्नआउट और जो उनके स्टैटिस्टिक्स हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं कि उनका जो विजन है 2030 का, वो तकरीबन कोई पब्लिक प्राइवेट जो उनकी जो वो है कोलैबोरेशन, उसके हिसाब से वो $66 बिलियन को जो है वो वहां पे इंजेक्ट करना चाह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के हवाले से। 70% ऑफ वर्कर्स आर एक्सपेक्ट्रिएट होते हैं, बाहर बैरून मुल्क से आए हुए होते हैं, और टेलीमेडिसिन के ऊपर भी काफी वो तवज्जो दे रहे हैं, और तकरीबन कोई 30% एनुअल जो है वो उसके ऊपर अपना इनपुट करना चाह रहे हैं। अच्छा, ये तो भी रहा अभी सऊदी अरब के हवाले से। अच्छा, उसके हवाले से उसके बाद अगर हम देखें पाकिस्तान के हवाले से, तो अराउंड कोई 1.2% ऑफ द जीडीपी जो है वो आप समझ लें कि वो पाकिस्तान स्पेंड कर रहा है अपना हेल्थ केयर मैनेजमेंट के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कोई अगर डॉक्टर पेशेंट रेशियो भी कोई इतना खास नहीं है, इसमें जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने सऊदी अरब के हवाले से मैंने क्यों इतना डेटा मैंने गैदर किया और मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ पाकिस्तान को सऊदी अरब के हवाले से। क्योंकि मेरे जो आज की जो मेहमान हैं वो उनका तकरीबन कोई अराउंड 16 साल का जो एक्सपीरियंस है वो सऊदी अरब के अंदर गुजरा है एज एन एचआर मैनेजर इन मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर उनका जो है वो तजुर्बा रहा है। और यहाँ पे लास्ट 4 ईयर से पाकिस्तान के अंदर भी बहुत अच्छे लीडिंग हॉस्पिटल्स के अंदर उन्होंने सर्व किया है। चिन्योट मेमन हॉस्पिटल आपने सुना होगा नाम, इसके अलावा आपने कुतियाना मेमन हॉस्पिटल आपने नाम सुना होगा, उसके ये मैनेजर एचआर रह चुके हैं। आइए हम उनको खुशामदीद कहते हैं सलमान नूर साहब को। सलमान साहब कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक ठाक हैं? हम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ठीक। और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट किया, और इंशाल्लाह और लोगों को मजीद इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सलमान साहब, आपने जो है टाइम निकाला, और मैं चाहता हूं कि आपके पास जो 20 साल से ज़्यादा का जो आपके पास जो तजुर्बा है, उससे कोई हमारे नौजवान जो है वो कुछ चीज़ सीखें और अपने करियर के अंदर एक्सेल करें, या पाकिस्तान की जो इस वक्त सीनियर मैनेजमेंट है, इस वक्त जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज, कोई चीज़ आप अगर कन्वे करना चाहें अपने ड्यूरिंग दिस पॉडकास्ट, तो वो आप उनको पहुंचा सकते हैं। बिकॉज ये जो हमारे पास फैसिलिटी मौजूद है, इस फैसिलिटी का मकसद हमारे पास सिर्फ ये है कि हम कोई अच्छी चीज़ कन्वे कर सकें और हम अपने हुक्मरानों तक ये बात पहुंचा सकें, ताकि वो उसके ऊपर कोई अमल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सलमान साहब, थोड़ा सा पहले ये हम अपने प्रोग्राम का आगाज से करते हैं। पहले थोड़ा सा बताइए कि ये 20 साल का जो आपका जो जर्नी है, करियर का जो सफर है आपका, ये इसके अंदर क्या, थोड़ा सा जरा वो हमें जरा शेयर करें, और क्या इंस्पिरेशन क्या थी आपकी इस फील्ड के अंदर आने की? क्या कोई हादसाती तौर पे तो नहीं आ गए थे आप? नहीं, असल में मैं आपको बताता हूँ, ये हफीज भाई के किसी भी फील्ड में बंदा
या तो बाय चांस आता है या बाय चॉइस आता है। ओके। मेरा ह्यूमन रिसोर्स में और हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो चांस बना वो बाय चांस बना, वो बाय चॉइस नहीं था। अच्छा। बाय चांस। बाय। असल में मेरे वालिद साहब सऊदी अरेबिया में होते हैं। ओके। सिंस 1982 वहां पर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। ओके। अभी भी वहीं पर है, पूरी फैमिली वहां पर है, सारे बहन भाई वहां पर है, प्लस मैं भी वहीं था। तो अब्बू जो हमारी एजुकेशन यहाँ कंप्लीट हुई तो उसके बाद अब्बू ने हमें वहां बुलाया आजाद वीजे पे। फिर वहाँ मेरी जो पहली जॉब लगी सऊदी जर्मन हॉस्पिटल में ही लगी। ओके। हाँ, तो वहाँ एज एचआर जर्नलिस्ट मैंने जितनी जूनियर पोजीशंस होती हैं, एचआर असिस्टेंट, एचआर ऑफिसर, एचआर एग्जीक्यूटिव, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, तो ये सारे फंक्शंस पे मैंने वहाँ 16 साल एज एचआर जर्नलिस्ट काम किया। तो इस तरीके से मेरे को वहाँ सऊदी जर्मन हॉस्पिटल जो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल हॉस्पिटल है, जैसे कराची में आगा खान, इंडस, इस लेवल का, तो वहाँ जो है इस तरह मौका मिला ये चीज। उसके बाद फिर वहां मेरी जॉब खत्म हो गई क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हुआ कि एचआर डिपार्टमेंट में सऊदी होना चाहिए। तो इस वजह से फिर हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हुए। तो फिर 5 साल पहले मैं यहाँ पर आया। फिर उसके बाद चिनियोर जनरल हॉस्पिटल में मेरे को चांस मिला था असिस्टेंट मैनेजर एचआर। तो 2.5 साल मैंने वहाँ एज असिस्टेंट मैनेजर एचआर काम किया। फिर उसके बाद कुतियाना मेमन हॉस्पिटल जहाँ मैं इस वक्त मैनेजर एचआर काम कर रहा हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी देख रहा हूँ, उसके अलावा एजुकेशन प्रोग्राम भी देख रहा हूँ, डिप्लोमा वगैरह। तो उसमें वहाँ 2 साल पहले इंटरव्यू हुए थे तो 15 लोगों में मेरी सिलेक्शन हुई। तो अभी पिछले 2 सालों से मैं वहाँ एज अ मैनेजर एचआर वहाँ अपनी सर्विसेज सरंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह। अच्छा अच्छा सलमान भाई, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि कल्चरल डिफरेंसेस आपने क्या देखा इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट कल्चर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि आपने 16 साल आपने वहाँ पे स्पेंड किया है सऊदी अरब के अंदर। क्या आपने मेजर बुनियादी कल्चरल डिफरेंस आप देख रहे हैं यहाँ पे, और कैसे आपने इस कल्चरल शॉक्स को आपने यहाँ पे कैसे एब्जॉर्ब कैसे किया, क्योंकि आपने 16 साल वहाँ पे स्पेंड किए हैं और अभी आप पिछले गुज़िश्ता आप समझ लें कि 5 साल से आप इस पाकिस्तान में हैं। तो कोई आपने, मैं तो समझता हूँ कि आपने मेरे ख्याल से शायद अपना करियर का आगाज ही वहीं से किया है। तो क्या आपने कैसे शॉक्स आपने यहाँ पे कल्चरल शॉक्स स्पेशली उसको कैसे मैनेज किया आपने? सही। असल में बाहर का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और वहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर और पाकिस्तान का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और यहाँ का हेल्थ केयर सेक्टर, यहाँ जो मुझे डिफरेंस नजर आया वो ये नजर आया कि बाहर जो होता है वो प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर होता है। ओके। एक तो ये चीज, और पाकिस्तान में ज्यादातर फैमिली बिजनेसेस हैं। तो फैमिली बिजनेसेस की वजह से यहाँ पर ज्यादातर जो है वो सेठिया कल्चर होता है। ओके। ये एक डिफरेंस जो मुझे नजर आया। दूसरा, बाहर जो मैनेजमेंट होती है वो एचआर के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक वो पाबंद होती है कि वो अमल करें। एचआर के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक, लॉ के मुताबिक, हर चीज के मुताबिक वहां मैनेजमेंट पाबंद होती है कि एचआर के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक वो कंपनी के हॉस्पिटल के निजाम को फॉलो करें। ठीक है, ये तो ये चीज। लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स है। पाकिस्तान में होंगी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत से हॉस्पिटल शायद ऐसे होंगे, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर ऐसा है कि एचआर जो है वो मैनेजमेंट के बताए हुए चीजों पर जो है अमल कर रहा होता है। एचआर की पॉलिसीज भी लेके चल रहा होता है साथ साथ, लेकिन मेजर जो काम एचआर यहाँ कर रहा होता है वो यही है कि वो मैनेजमेंट की इंस्ट्रक्शन को ज्यादा फॉलो कर रहा होता है। और तो ये एक डिफरेंस जो मेरे को ऑब्जर्व हुआ यहाँ आके। तो अच्छा, मुझे थोड़ा सा आप बताइए कि एचआर के अंदर जो है वो क्या आप अभी इस वक्त क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके हवाले से बताएं, और उनको कैसे कोप अप कैसे कर रहे हैं आप? सही। असल में पाकिस्तान के अंदर जब मैं आया तो पाकिस्तान में मुझे जो चैलेंजेस का सामना हुआ उसमें ये था कि मैं एक प्रॉपर कॉर्पोरेट कल्चर से आया। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पर जो है फैमिली बिजनेसेस सेठिया कल्चर इसमें आया। तो इसमें यहाँ पर मुझे चैलेंजेस ये फेस हुए कि यहाँ पर जिन हॉस्पिटल्स में मैं काम कर रहा हूँ यहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का इतना कोई ज्यादा निजाम नहीं था। तो मैंने आते ही जो ये चीजों को इनिशिएट लिया, एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे मैंने यहाँ चीजें इंट्रोड्यूस करवाई। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफी सक्सेस हुआ। उस पर हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, नर्सिंग की ट्रेनिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग, सपोर्ट सर्विस ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स मैंने इंट्रोड्यूस करवाई। मैं हर महीने जितने हमारे क्वालिटी डिपार्टमेंट के हेड्स हैं, फायर एंड सेफ्टी के हेड्स हैं, उन सब की ट्रेनिंग्स मैंने अरेंज करवाई, जिससे पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होने लगी इदारे की। और एक एम्प्लॉय के अंदर एतमाद पैदा हुआ, क्योंकि तरबियत एक ऐसी चीज है जिससे आप इंसान के अंदर तब्दीली पैदा कर सकते हैं। और प्लस मोटिवेशन का भी एक होता है सिलसिला। दूसरे चैलेंज ये था कि यहाँ पर जो मेरे को एक चीज कमी महसूस हुई वो ये थी, एम्प्लॉय रिक्रिएशन एक्टिविटीज।
जिसमें आपके एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आ जाता है, या आपने किसी एम्प्लॉय को अगर अप्रिशिएट करना है, या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर आ जाता है, या आपके नेशनल डे सेलिब्रेशन या डे आउट प्रोग्राम, जिससे एम्प्लॉय को एंटरटेन मिले, जहां एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को वैल्यू फील करे कि एक अच्छा कल्चर है इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो कोशिश मैंने ये की है कि जो कल्चर बाहर था वही कल्चर जो है यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन में उनको डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि एक पॉजिटिविटी जो है एनवायरनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो। राइट, वेरी गुड। तो आपने यानी कि मैं यही सोच रहा हूँ कि आपने जब पाकिस्तान में, क्योंकि आपने कहा कि भाई सिटी का कल्चर है यहाँ पे, तो उनको आपने माशाल्लाह से कन्विंस करने में आप कामयाब हो गए कि भाई ये जो ट्रेनिंग होती है ये इन्वेस्टमेंट होती है, बिल्कुल बिल्कुल, ये ऐसा ही है। एक्सपेंस नहीं होती है। तो बिल्कुल। माशाल्लाह से क्योंकि आपका तजुर्बा था तो शायद उन लोगों ने ये समझ लिया इस चीज को कि भाई हाँ ठीक है, जो अगला बोल रहा है उसके पीछे तकरीबन 16 साल का तजुर्बा है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। तो ठीक है, राइट। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा जरा ये भी बताइए कि क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं सऊदीया के हवाले से अगर हम बात करें तो वहाँ पे तकरीबन कोई, हमने अभी डेटा मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा था कि अराउंड कोई 70% जो लोग होते हैं वो तो बाहर के मुल्कों से आते हैं। बिल्कुल। तो उनको आपने डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, हिंदू सिख ये सब होते हैं। आपने बिल्कुल वहाँ पे सही। आपने मल्टी कल्चर के अंदर आपने रह के काम किया है। ऐसा ही है। तो उसके अंदर आपको टीम बिल्डिंग की आपने क्या स्ट्रेटजीज आपने अडॉप्ट करते थे? सही। और पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे सिर्फ मैं समझता हूँ कि कोई बहुत ही कम लिमिटेड जो है वो आपके पास अकलियतों को आप हैंडल कर रहे होते हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान में ज्यादातर मुसलमानों को पॉकेट दी जा रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजीज थी टीम बिल्डिंग के हवाले से या कोलैबोरेशन के अगर हवाले से आप बात करें, जैसे लोगों को एक इकट्ठा रखना है, अपनी टीम बना के रखनी है? बिल्कुल बिल्कुल। जी प्लीज बताएं। असल में एचआर का, जैसे मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया, जो मेन रोल होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऐसा कल्चर डेवलप करना कि जहां खाली एचआर का खाली ये काम नहीं है कि टू अरेंज द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, बल्कि जब एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो जाता है तो फिर उसको पीपल को मैनेज भी करना होता है। ओके। तो इस सिलसिले में मेरी स्ट्रेटेजी ये रही है कि ओपन डिस्कशन का सिलसिला हमने जारी रखा, और कंप्लेंट बॉक्स हमने, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में पहले नहीं होते थे, हमने वो रखे कि किसी भी एम्प्लॉय को कोई भी अगर कंप्लेंट है तो वो कंप्लेंट बॉक्स में अपना रिटर्न फॉर्म की सूरत में वहां जो है कंप्लेंट बॉक्स में डाल दें। फिर एवरी 2 डेज हम वो कंप्लेंट बॉक्स खोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉय की अगर कोई ग्रीवियंस हो, कोई मसला हो, कोई परेशानी हो, तो हम उसमें ओपन डिस्कशन का मामला रखते हैं, बुलाते हैं, डिस्कशन करते हैं, पूछते हैं क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। अगर 2 फरीकैन के दरमियान कोई मसला हो गया है तो उनको भी बुला के इंडिविजुअली हम बात करते हैं, और जो कि कम्युनिकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तो कम्युनिकेशन हमारे यहाँ बहुत कम होती है। एचआर में बहुत से लोग जो है एम्प्लॉय को, मैंने देखा है बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में सही तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाते चीजों को। तो मेरा फोकस शुरू से यही रहा है कि हम किसी भी एम्प्लॉय को अगर कोई इशू हो रहा है तो हम उस इशू को प्रॉपर कम्युनिकेशन के जरिए हम हल कर सकते हैं। ओपन डिस्कशन का मामला हमने रखा, बुला के हमने 2 फरीकैन के दरमियान अगर कोई मसला हो गया तो हमने पहले बंदे से बात की कि भाई आपका क्या मसला हुआ है, उनकी बात सुनी, फिर दूसरे बंदे को बुलाया, उसकी बात सुनी। तो इस तरह हमारा हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर एक क्वालिटी डिपार्टमेंट होता है, मैनेजमेंट होती है, तो मैनेजमेंट को लूप में लेके, क्वालिटी को लूप में लेके, तो हम इस तरह 2 फरीकैन के दरमियान अगर कोई इशू हो जाता है तो उसको इंडिविजुअली भी सुन के रिजोल्व करते हैं, और फिर मुश्तरका तौर पर भी बैठ के उनको रिजोल्व करते हैं, जिसमें हमारा जो है काउंसलिंग का सेशन होता है, और प्रॉपर हम उनको काउंसिल भी करते हैं, ताकि वक्तन फवक्तन जो है, अगर अल्लाह ना करे कोई इनमें ये फीलिंग होती है कि यार हमारी कोई बात सुनी नहीं जा रही, तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन के जरिए उनको हम ये रियलाइज करवाएं कि नहीं, यू आर वैल्यूड एम्प्लॉय, और अगर आपकी परेशानी हमारी परेशानी, और हम यहाँ बैठे हैं आपकी परेशानी को हल करने के लिए। तो कम्युनिकेशन इज द की टू सक्सेस, और कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड, ठीक है। जो कि मैं समझता हूँ कि इस हमारे खासतौर पे कल्चर के अंदर आप जो है वो सुनना पसंद नहीं करते। ऐसा ही है, क्योंकि एक सक्सेसफुल इदारे के अंदर जरूरी है कि कोई आपके पास ऐसे कोई लीडर्स मौजूद हो जो कि एक्टिव लिसनर हो, पेशेंस लिसनर हो, बिल्कुल बिल्कुल, और सुने आपकी बात। अगर वो हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो कामयाबी की तरफ काम कर रहा है। बहुत खूबसूरत बात। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, बड़ा अहम सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये हमें पता ये चला है कि तकरीबन कोई बर्नआउट का भी बहुत सीरियस मैटर है। क्योंकि ये जो जॉब्स होती हैं, मैं देख रहा था कि कोई 24-24 घंटे 48 घंटे की जॉब्स होती हैं, दिन रात जाग रहा होता है। डॉक्टर भी, मेरे किसी दोस्त ने भी एक जो है वो तस्वीर भी शेयर कर दी थी कि भाई वो लोग जो है टेबल डॉक्टर्स जो हैं, पैरामेडिक स्टाफ चेयर्स पे सो रहे हैं, कहीं पे कुछ सो रहे हैं, कहीं पे बुरी हालत हुई है।
तो ये बर्नआउट तो बहुत सीरियस मैटर है, तो उसको कैसे हैंडल कर रहे हैं आप अपने क्या ये चीज वाकई में बाहर के मुल्कों में भी था, आपने सऊदी अरब के अंदर भी आपने ये चीज देखी थी, और पाकिस्तान के अंदर इसका क्या सूरत हाल है? बिल्कुल। असल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि हॉस्पिटल तो 24 आवर वर्किंग करते हैं। ओके। सही है। अब इसमें होता ये है कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सिस हो गए, एलाइड हेल्थ कैटेगरी हो गई, तो इनकी डिफरेंट शिफ्ट होती है। ओके। सही है ना। तो इसमें इशू तो है, क्योंकि इसमें बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि डिफरेंट शिफ्ट करना नहीं चाहते, वो अपनी प्रॉपर लाइफ को भी बैलेंस रखना चाहते हैं साथ साथ। नर्सिस भी होती हैं, उनकी भी डिमांड यही होती है कि अगर हमें कोई फिक्स ड्यूटी मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। तो और उसमें हमारे एलाइड हेल्थ कैटेगरी के जो डिपार्टमेंट होते हैं, जिसमें लेबोरेटरी हो गया, एक्सरे हो गया, फिजियोथेरापी हो गया, तो ये भी एलाइड हेल्थ कैटेगरी के डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं कि जो कि 24 आवर सर्विसेज दे रहे होते हैं हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर। तो हमने इसमें कोशिश यही करी है कि हमारे मैनेजमेंट से बात करके, क्वालिटी डिपार्टमेंट से बात करके, हमने एचआर में ये स्ट्रेटेजी शेयर की है कि इस तरीके से हमने हमारा मंथली रोस्टर हम लोग इसको अपडेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, ताकि हमारा रोस्टर भी मेंटेन हो और हमारे हॉस्पिटल का सिस्टम भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो, और एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट के मुताबिक भी वो अपने टाइम मैनेजमेंट को आसानी से उसको मेंटेन कर सकें। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ये चीज। अच्छा, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम के अख्ताम की तरफ चल रहे हैं, उससे पहले मैं ये चाहूँगा सलमान साहब आपसे कि आप थोड़ा सा जो है ना अपने हमारे नाजरीन को आपका क्या विजन क्या है हेल्थ केयर मैनेजमेंट के हवाले से? आपका कोई विजन है जो आप सोच रहे हैं कि इस तरह से मैं 2030 तक पाकिस्तान को हेल्थ केयर मैनेजमेंट के हवाले से मैं देखना चाहता हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे ऑडियंस की तरफ अगर आप सही। प्रैक्टिस करना चाहें बताइए। असल में मेरा मिशन और विजन ये है, जो कि इंटरनेशनल में काम करके आया हूँ, तो वही एनवायरनमेंट और वही कल्चर और वही सिस्टम मैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करूँ। वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह हायरिंग करते थे, वहाँ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में हम कैसे काम करते थे, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम कैसे काम करते थे, टीम बिल्डिंग पे हम कैसे काम करते थे, उसके अलावा वहाँ हम पेरोल कैसे मैनेज करते थे, वहाँ अटेंडेंस में कैसे मैनेज करते थे। तो मेरी अपनी जाती कोशिश यही होती है कि अगर मैं किसी पाकिस्तान में अगर आया हूँ, और चिनोट हॉस्पिटल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी इनिशिएट लिए जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सक्सेसफुल रहे, प्लस अभी कुतियाना मेमन हॉस्पिटल में भी मैंने काफ़ी इनिशिएट लिए जो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहे अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो हायर किया जाता है एचआर हेड या एचआर मैनेजर, वो इसलिए हायर किया जाता है कि अगर उसने माजी में किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में तजर्बा किया है, तो उसकी तजर्बे की रोशनी में जो है, जो नई ऑर्गेनाइजेशन है वो फायदा उठा सके। तो मेरा टारगेट यही है कि मेरा ये जो बाहर का एक्सपीरियंस है उसको मैं यहाँ जो है यूटिलाइज करूँ और यहाँ उसको इम्प्लीमेंट करूँ, ताकि बाहर का एनवायरनमेंट, बाहर का कल्चर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको डेवलप कर सकें, और बाहर जैसा एनवायरनमेंट हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को और हमारे एम्प्लॉयज को फराहम कर सकें। माशाल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि सलमान साहब आप अपने विजन को अचीव कर सकें और पाकिस्तान के अंदर हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर कोई आप बहुत बेहतर तब्दीली ला सकें, उसके साथ ही मैं अपने प्रोग्राम को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपने नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।